जगदीश चंद्रा जी, हमारे यहाँ के चैनल के देख रेख सीनियर एडिटर ब्रजेश मिश्रा जी, बाहर से आए अतिथि उमेश उपाध्याय जी, राजेश रैना जी, क्योंकि आपके सहयोगी चैनल के साथी सामने बैठे हैं, मनोरंजन जी, सलरमणि त्रिपाठी और हेमंत तिवारी जी का नाम नहीं छूट सकता, हेमंत तिवारी जी, और बम्बई से आए तो क्या नाम है उनका, गिरीश जी, हमारे साथ मंत्री राजेंद्र चौधरी जी, युवा मंत्री अभिषेक मिश्रा जी, और यहाँ पर उपस्थित ईटीवी के सभी, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी संवाददाता। मैं सबसे पहले जगदीश चंद्रा जी को बधाई देना चाहता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ कि किसी का ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा कि जहाँ पर एक ही छत के नीचे इतने बड़े पैमाने पर लोग आ गए हैं। और बहुत अच्छा काम इसलिए भी आपने किया कि जब बैठे होंगे आप तो बहुत सारी चर्चा में बहुत सारी बातें आपके सुझाव के रूप में आई होंगी, और मैं विशेष धन्यवाद इसलिए भी आपका दूंगा कि हमें भी आने का मौका दिया है आपने, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैं देख रहा था कि ज्यादा उम्र का कोई नहीं है। त्योहार नवरात्र उसकी भी बधाई, और जगदीश चंद्रा जी को धन्यवाद कि सब नई उम्र के बैठे हैं, क्योंकि इनसे हमारा रिश्ता बहुत लंबा है रहेगा। ये हो सकता है चैनल बदल लें, लेकिन जब एक बार ये पत्रकार बन गए तो रहेंगे पत्रकार ही, तो कहीं ना कहीं हमारा संपर्क किसी चैनल में हो रहेगा इनसे। और मुझे याद है अच्छी तरह कि जब लोकसभा में नया नया एमपी बना था और मैं देखता था जैसे ही कोई नेता आता था, जितने चैनल के संवाददाता एकदम भागते थे उसका बाइट लेने के लिए, और वो बाइट लेते जाते थे और इधर उधर देखते थे, वो इंतजार करते थे कि कौन दूसरा नेता आ जाए। तो जब मेरी बाइट लेने आते थे तो मैं ये ध्यान रखता था कि जल्दी दे दूं बाइट, कहीं अगर दूसरा नेता आ गया तो सब ले जाएंगे सामने से। तो ये भी हमने अनुभव किया है। आज वो नेता हमारे बीच में नहीं है, बहुत बड़े नेता थे, उनका झगड़ा हो गया कहीं, एक पत्रकार जो बाइट ले रहे थे और झगड़ा हो गया, और इतना गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि ये सब नाबालिग लोग हैं। तो मैंने उनसे कहा कि नाबालिग क्यों कह दिया? मैंने नाबालिग इसलिए कह दिया कि देखो इनकी चैनल की उम्र ज्यादा नहीं है। तो ये सच है कि बहुत सारा अनुभव मिला है हमें। और जहां तक जिम्मेदारी की बात है, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं ये कह सकता हूं, यहाँ विजय मिश्रा जी बैठे हैं, आपके बहुत सारे सहयोगी साथी भी सामने बैठे हैं जिनको मैं जानता हूं, कि आपकी खबर का असर बहुत पड़ता है। खबर में हो कुछ ना कुछ, खबर में है कि नहीं है, लेकिन असर जरूर पड़ता है। खबर में कुछ भी हो लेकिन असर जरूर पर दिखाई दे जाता है। तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक तो लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए, और दूसरा समाज में संदेश जाए, समाज को कहीं ना कहीं आपसे, आपकी वजह से समाज में भी बहुत चीजें बदलती हैं, और बहुत जिम्मेदारी के साथ आप काम करते हैं तो उसका असर समाज में भी पड़ता है। जहां तक मैं समझता हूं, पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें रखी होंगी कि आपका योगदान कितना रहा है, चाहे स्वतंत्रता की लड़ाई रही हो, चाहे कोई भी आंदोलन रहा हो, अगर आपकी कलम चल पड़ी है तो उसका असर दिखाई दिया है लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र मजबूत भी आपने किया है, और लोकतंत्र बिना आपके मैं समझता हूं अधूरा दिखाई देगा, क्योंकि
हमारा संविधान और हम सब जानते हैं कि चौथा स्तंभ अगर कोई है लोकतंत्र का तो आप लोग हैं। इसलिए जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हम टीआरपी कम जानना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टीआरपी के मामले में आप ही लगता आगे हैं सबसे ज्यादा। अब टीआरपी में जब आगे हैं तो आपकी और जिम्मेदारी बड़ी बन गई, क्योंकि आपकी एक एक खबर, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज हो चाहे कोई न्यूज हो, उसका भी सरकार से लेकर के सब पे असर पड़ रहा है। क्योंकि अभी जगदीश चंद्र जी ने कहा कि कोई ऐसा अधिकारी या वरिष्ठ नहीं बचता जो ईटीवी ना देखता हो। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था कि ईटीवी इतना फेमस है, इतना लोगों को भरोसा है, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास बढ़ा है चैनल के प्रति। और मुझे याद है सबसे पहले ईटीवी का कार्यालय मुझे देखने का मौका मिला था जब मैं हैदराबाद गया था। और हैदराबाद में जो फिल्म सिटी का नाम मुझे याद नहीं है, हाँ, रामोजी फिल्म। तो मैं जब उसको देखने गया तो मैंने कहा कि जरा ईटीवी का मैं हेड ऑफिस भी देख लूं। और जब मैं उस मंजिल पे गया हूं तो उस मंजिल के शीशे से जब मैंने देखा है, जो पहाड़ की ऊंचाई थी और ऑफिस की ऊंचाई बराबर थी। जिन्होंने हेड ऑफिस देखा होगा वो जानते होंगे ऑफिस, इतनी अच्छी ऑफिस, इतनी शानदार जगह, इतनी ऊंची जगह पर। क्योंकि कहने में हम नहीं समझा सकते, लेकिन कुछ चीजें देखने से ही लगती हैं। जैसे हम समाजवादी लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट की एक ही परिभाषा है, जो आंखों को अच्छा लगे वही डेवलपमेंट है। चाहे कुछ भी बना दो, चाहे आपके बगल में कुछ भी बन गया हो, वो आप जानते होंगे, जो आंखों को अच्छा लगे वही डेवलपमेंट है। तो जब आप हेड ऑफिस उसका देखते हो, जो कार्यालय था वो एक अलग तरह का था। अभी भी है भाई, वो बिल्डिंग भी ले ली गई। अच्छा, अभी नहीं। अच्छा, तो अभी है हेड ऑफिस, इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और एक ये अच्छी परंपरा है कि जहां पर आपने मुझे अपने बीच बुलाने का काम किया है, क्योंकि इसी तरह का दुनिया का सबसे ताकतवर देश जो अपने आप को मानता है, वो भी वहां के राष्ट्रपति भी करते हैं। जब मैं एक बार अमेरिका गया था, उस समय मैं टीवी पे देख रहा था, बहुत सारे लोग टीवी पे देख रहे हैं। मैंने कहा क्या कार्यक्रम देख रहे हो आप? बोले ये हर वर्ष होता है एक व्हाइट हाउस में कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर, और उसमें पत्रकारों को खुली छूट होती है कि वो कुछ भी कह सकते हैं। और वहीं जो राजनेता हैं जिनके बारे में दिखाया जाता है, उन्हें भी पूरी खुली छूट है, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो खबर नहीं बनती। तो ये जो काम आपने किया है जगदीश चंद्र जी, बहुत बधाई के पात्र हैं। कहीं ना कहीं सीधा संपर्क आपने हमसे इनका जोड़ दिया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कमियां, बहुत सारे जो जानकारी आपसे हमें मिलती हैं। हालांकि उतना टीवी हम नहीं देख पाते जितना हमें देखना चाहिए। अगर टीवी देखते रहेंगे तो सरकार कब चलाएंगे? फिर तो पता लगा आप ही के हिसाब से सरकार चलने लगेगी। इसलिए टीवी जरूर देखता हूं, जानकारी मिल जाए। और कभी जानकारी जब अच्छी मिलती है तो उस पर आप जानते होंगे हमने कार्रवाई भी की है। और आपकी खबर आई है तो 2 मिनट नहीं सोचना पड़ा होगा, उस पर तुरंत हमने कार्रवाई करके भी दिखाया कि सरकार के माध्यम से कार्रवाई, क्योंकि आप जानकारी दे रहे हैं और आपकी जानकारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जगह जगह पर बैठे हैं, अनबाइस्ड है आपकी जानकारी। हमारे लोग हैं तो हमारी तरह की खबर दे सकते हैं, लेकिन निष्पक्ष अगर कहीं मौका मिलता है तो कभी कभी निष्पक्ष जो चीज़ें आती हैं सामने, उस पर कार्रवाई करने का मौका भी मिलता है। मैं यहाँ पत्रकार साथी जो आए हैं उनसे ये जरूर कहूँगा कि आपकी जिम्मेदारी इतनी ज़रूर है कि देश और समाज में स्वस्थ वातावरण बने और स्वस्थ जनमत कहीं ना कहीं तैयार हो। क्योंकि हम समाजवादी लोग लोहिया जी को मानने वाले एक कहानी जरूर बताते हैं कि जिस तरीके से मान लीजिए अगर सूरज ढल जाए तो कोई ये ना मान ले कि सूरज ढल गया, सूरज कहीं है नहीं। अगर सूरज ढला होगा भारत में तो कहीं ना कहीं सुबह हो रही होगी, कहीं ना कहीं दोपहर हो रही होगी। तो इसलिए जब तक पूरी जानकारी ना हो तब तक मैं समझता हूं हम लोग भी सोचते हैं कि निर्णय न लें। इसलिए जब आपको मौका मिलता है खबर दिखाने का, खबर बनाने का भी, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ऐसी बात आए आपके बीच से जिससे समाज को लाभ मिले, सरकार उस पर निर्णय ले सके और कहीं ना कहीं निष्पक्षता दिखाई दे, वो उसमें आप लोग आगे हैं, मेरा ऐसा मानना है।
इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। जहाँ तक हमारा प्रेस मीडिया आप लोगों से संबंध है, ये संबंध हम ही और आप जान सकते हो। बहुत अलग तरह का रिश्ता भी हमारा आपका है। जैसा कि अभी कहा कि एक मैगजीन ने हमें जाने क्या दिखा दिया, बता दिया, तो अब मैं सोचता हूँ उसके बाद अब क्या और दिखाएंगे, अब उसका इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन जनता का जो परिणाम आया, फैसला जो जनता का आया, उसने हमारी मदद कर दी, उसने हमारी पार्टी और सबकी मदद कर दी जो समाजवादी सोच के लोग हैं, क्योंकि सब जनता है। अगर जनता के बीच में टीआरपी ज़्यादा है तो आपका भी चैनल आगे बढ़ जाएगा। हमारी पार्टी के अगर जनता के बीच में छवे तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उसका लाभ मिला है। अभी एक पत्रकार साथी कल परसों हमसे मिले, उन्होंने पूछा हमसे कि ये बताइए आपकी हॉबी क्या है। तो मैं बहुत सोचा, मैंने कहा कोई अगर हॉबी बता दी तो हो सकता है वो न्यूज़ बन जाएगी। इसलिए मैंने कहा मेरी एक ही हॉबी है आजकल, अपने आप को खुश कैसे रखूं। तो ये सच है, सरकार में रह करके बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं और बहुत सारी खबरों से बहुत तरह तरह की चीज़ें पड़ती हैं, लेकिन हम सरकार की जिम्मेदारी वाला काम और उत्तर प्रदेश कैसे खुशहाली के रास्ते पे जाएं, वो हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं हम आपका भी सहयोग चाहेंगे कि उदाहरण के लिए बहुत बड़े बड़े हम लोगों ने काम किए। मान लीजिए लैपटॉप बांटा, मुझे अच्छी तरह याद है, एक चैनल का करस्पेंडेंट था इलाहाबाद का, और वो एक लड़की से इंटरव्यू ले रहा था जब वो लैपटॉप लेकर के आ रही थी, और उससे पूछ रहा था कि बताइए क्या ये इंटरव्यू, लैपटॉप से तो कोई फायदा होगा नहीं। वो बार बार निगेटिव सवाल पूछ रहा था। मैं बधाई दूंगा उस लड़की को कि उसने एक भी निगेटिव सवाल का जवाब नहीं दिया, उसने सब बातें पॉजिटिव कही। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है, सवाल ही ऐसा शुरू होता है कि कुछ जवाब ही नहीं ढूंढ सकते आप। तो आपके सवाल भी कभी कभी बहुत कठिन होते हैं। हम लोग सवाल का जवाब जानते हुए भी दाएं बाएं भागते हैं और कहते हैं कि कुछ और बातें कह दें इनसे। तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि, और मैंने देखा है आप में से कुछ लोग बहुत मेहनत करके, बहुत पढ़ करके सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, तभी वो सवाल करते हैं। कई तो पत्रकार ऐसे हैं कि एक सवाल का दूसरा सवाल उस क्षेत्र का नहीं करते हैं, लेकिन हमने देखा है आप में से बीच में से कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि वो आपका जो सामने आता है उसी में दिख जाता है, हाँ ये टीवी है, यही सवाल कुछ अच्छा पूछ रहा होगा। तो कई बार आपकी जानकारी, आपकी पढ़ाई, आपका रिसर्च ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम खुद सोचते हैं कि इन्हें कैसे पता लग गया ये बात, हालांकि जवाब कभी कभी कुछ और देते हैं हम लोग। इसलिए बधाई आपको, एक जगह बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी बहुत है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और तब जब बदल रहा है समय, क्योंकि लोग फेसबुक पे हैं, लोग ट्विटर पे हैं, लोगों के बीच ये कंपटीशन है कौन किसको ज़्यादा फॉलो कर रहा है। ये अच्छी बात है कि फॉलो करने में अपने देश के लोग बहुत पीछे हैं, दुनिया का कोई और बहुत आगे है। शायद पुरुष आगे नहीं है, महिला ही आगे है जिसको सबसे ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं लोग। नहीं तो अपने लोग कहते हैं कि हमारे सबसे ज़्यादा फॉलोअर हैं। तो वो भी समय आ गया है जहाँ पर इंडिविजुअल आदमी सीधा सीधा पहुँच रहा है, सीधा सीधा जानकारी दे रहा है। इसलिए ये जो बदलते समय पर जो बदल रहा है मीडिया का रोल, और जो तरह तरह के मीडिया आ गए हैं, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में भी कितने तरह के आ गए चीज़ें, तो वहीं आपकी जिम्मेदारी बड़ी बनती है। और मैं समझता हूँ आपकी भूमिका समाज को बनाने में, देश को बनाने में, प्रदेश को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होगी। आपके ही बीच के लोग बहुत ऊंचाइयों में पहुँचे हैं, राजनीति में भी और क्षेत्रों में भी। और कई ऐसे ऐसे मामले हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के आपके सवालों के सामने झुकना पड़ा है। कई लोग गद्दी छोड़ करके चले गए। अमेरिका में उदाहरण है एक, जहां पर एक राष्ट्रपति का केवल एक पत्रकार से सवाल में फंस गए थे, और एक पत्रकार ने ही ऐसा घुमा के पकड़ा कि उन्हें अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। तो कई बार आपके ऐसे सवाल भी हैं जो लोगों की कुर्सी को हटा देते हैं। अब वो अधिकारियों की तो बार बार हट जाती, वो तो अलग बात है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है। और वहीं मैं समझता हूं जो नए लोग आ रहे हैं उनको सीखना बहुत चाहिए और बहुत पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन और नॉलेज का भंडार पड़ा हुआ है। जितना पढ़ना चाहेंगे, जितना सीखना चाहेंगे, जिसके बारे में जितना जानना चाहेंगे, आज आप जान सकते हैं
क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया अलग तरह से हो गई इंफॉर्मेशन के नाम पर, कम्युनिकेशन के नाम पर। आज कोई भी किसी दुनिया के बारे में जानना चाहे तो जान सकता है, एक क्लिक के साथ पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपके पास है। इसलिए रोल क्या हो मीडिया का, आपकी जिम्मेदारी कैसे महत्वपूर्ण बने। और कहीं ना कहीं जो और कहीं चीज़ों के लिए हम तो लोग राजनीति वाले यही मानते हैं, हालांकि कहावत तो किसी और चीज़ के लिए है कि आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड। तो अगर हम आपके टीवी से बाहर हो गए तो मान लो समझो हम भी आउट हो गए। क्योंकि एक गांव के हमारे लोग मिले, उन्होंने कहा कि बताओ दूसरे लोग तो टीवी पे बहुत रहते हैं, आप क्यों टीवी से जल्दी भाग जाते हो। तो मैं बात समझ नहीं पाया, क्योंकि वो जानता नहीं कि हमारी न्यूज़ तो इतनी ही रहेगी, औरों की ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए आज बहुत असर पड़ रहा है इसका भी। जो लोग हमारे क्षेत्र के होंगे या दौरे के समय पर जिन्हें मौका मिला वो बातचीत का, वो हमारे बारे में ज़्यादा जानते होंगे। हम लोग कभी भी पत्रकार से झगड़ा नहीं करते, क्योंकि झगड़ा किया नहीं, उन पे बहाना मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा, फिर आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। इस कार्यक्रम में एक साथ बैठे हैं, आपस में परिचय भी हुआ होगा, बहुत सारी जानकारी भी एक दूसरे ने शेयर की होगी। और ये अच्छी परंपरा है जहाँ पर आप एक साथ बैठ करके तमाम चीज़ों पर चर्चा करते हैं, चाहे हमें बुलाएं चाहे कोई राजनीतिक दल बुलाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मौका मिलेगा सीखने का और बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने का। मैं आपको बधाई देता हूँ, खास जगदीश चंद्रा जी का धन्यवाद देता हूँ कि अभी तक किसी चैनल ने इतनी अच्छी फोटो हमारी नहीं लगाई जो इन्होंने लगाई है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। हम भरोसा दिलाते हैं कि किसी तरह का कोई सहयोग होगा या किसी तरह से उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने के लिए, उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, क्योंकि जनता जाने, क्योंकि जनता नहीं जानेगी कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में हम क्यों बना रहे हैं, लैपटॉप हमने क्यों दिया है। मैं जानता हूँ बहुत सारी अच्छी जो जानकारी मिली आपके माध्यम से मिली हमें, कि बच्चों ने क्या कहा उसके बारे में जब लैपटॉप मिला या किसी योजना का लाभ उन तक पहुँचा है। मैं और सरकार में हम लोग कभी नहीं इतने लोगों के पास पहुँच सकते, लेकिन आप लोग पहुँचे, आपके माध्यम से हम लोग तक जानकारी मिली है। तो कहीं ना कहीं गवर्नेंस में आप भी पार्ट है, जहाँ डेमोक्रेसी में आपकी जिम्मेदारी है, वही गवर्नेंस में भी आपका एक पार्ट है। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई और आपको शुभकामनाएं। मैं समझता हूं कि ईटीवी चैनल और आपके सहयोग से, आपसे की मदद से और ऊंचाइयों तक जाए, जहां बहुत कंपटीशन है, बहुत टीआरपी की होड़ है, बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ की बातचीत है, कहीं ना कहीं समाज को सही दिशा में ले जाने का काम मैं समझता हूँ ईटीवी और उसके तमाम सहयोगी साथी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको।